नमस्कार। दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूं वीराने में। गुलजार का ये शेर मुझे शिद्दत से याद आ रहा था। आइए इसी शेर के साथ हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture. सबसे जरूरी खबर, सबसे अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आपको बताया था कि विभिन्न दलों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता अत्याचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अत्याचार किए जा रहे हैं। और हमने आपको दिखाया था कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पर हमला हुआ है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के पंचकुरी गांव में, और हमले के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हमने दिखाया था एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री गोपालन पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ पश्चिमी मेदिनीपुर के पंचकुरी गांव में। और उसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और उन 8 लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है लापरवाही के मामले में। अब देखना यह है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, और इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। और लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कार्रवाई तो हुई है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हम बात कर रहे थे राजनीतिक हिंसा की। राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में 150 परिवारों के मेंबर्स को पहुंचना पड़ा आसनसोल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। उन्हें शरण लेना पड़ा, अपना सर छुपाना पड़ा, क्योंकि इनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और इन्हें परेशान किए जा रहे हैं। तरह तरह से परेशान किए जा रहे हैं तृणमूल के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा। इस तरह के गंभीर आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। और आपको बता दूं कि आसनसोल के शितला स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 150 परिवारों के लोग यहां रह रहे हैं। चुनाव के बाद से ही रह रहे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद से ही इनका आरोप है कि अत्याचार शुरू हो गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और यहां देखिए कि क्या कह रहे हैं ये लोग, परिवार के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं। और आपको बता दूं कि इनसे मिलने सांसद बाबुल सुप्रियो भी यहां पहुंचे, और हाल ही में विधायक बने लखन घुरुई भी यहां पहुंचे, और इन लोगों ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी की। আমাদের তৃণমূলের গুন্ডারা আমাকে বাড়ি ছাড়া করেছে, আমার ইজ্জত নেওয়ার ধুমকি দিয়েছেন, এমনকি ওনারা নিজেরা পারছে না তো মহিলাদেরকে মারধর করাতে পাঠাচ্ছেন আমার বাড়ির সামনে। আমার শ্বশুর মশাই বয়স্ক প্যারালাইসিস পেশেন্ট, তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে, আমার এই মেয়ে, এই ছেলেকে নিয়ে আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায় যাব। এই বাংলার মেয়েকে চাই এই মুখ্যমন্ত্রী, সে বাংলার মেয়েকে কি উন্নতি করবে? সে বাংলার মেয়েকে নিজের সুরক্ষিত থাকতে পারে না, আবার সে বাংলার মেয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী? আপনারা আমাকে তৃণমূলের লোক হুমকি দিচ্ছে। আমি আজ 3 দিন ঘটছে না, রবিবার থেকে আমি হুমকি দিয়েছে। সোমবার দিন ছিলাম, সোমবার দিন রাতে থেকে ভোর থেকে আমি পালাই, ভোরবেলা থেকে ভোর 3টে থেকে রাত হুমকি দিয়েছে। বাড়ির সামনে আসছে, আমাকে ঝামেলা করতে আসছে, আমাকে দরজা লাগানো আছে, সেই দরজার মধ্যে আসছে, সব মহিলাদেরকে নিয়ে চলে আসছে। তারা আশ্বাস দিয়েছেন, দেখি পুলিশ প্রশাসন কি করে। পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে কোনো হেল্প করছে না। আমার নাম শিল্পী মণ্ডল, আমার গ্রাম 36 ঘন্টা, থানা পান্ডেবশ্বর, ব্লক জামুরিয়া। দেখুন, সবচেয়ে যেটা বড় কথা, করোনা পরিস্থিতি। আমার আজকে এই যে ভোটের পর আমি দেখা করতে এলাম, করোনা বিধি আমি এরা এতটাই অত্যাচারিত, বিভিন্ন পাড়া বাড়ি ছাড়া বাচ্চারা নিয়ে এখানে রয়েছে। আমি এখানে করোনা পরিস্থিতিতে
কোনো রকমের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো ঝাঁঝিয়া যাকে বলে, এখন আমি কী বলবো যে মানুষের আবেগটা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, এখানে আমি কাকে বলবো 6 ফুট ছেড়ে বসতে। করোনা পরিস্থিতিতে এটাই সবাইকে বলা যে অক্সিজেন যেখান থেকে যা যা ফোন এসছে, যা যা করা হয়েছে, সেখানে অক্সিজেন পাঠানোর চেষ্টা করেছি, হসপিটালে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আর বাকি এই অঞ্চলে কোনো অক্সিজেন যেটা ছিল দুর্গাপুর থেকে আপনারা জানেন, সেটা আমাদের এই অক্সিজেন এক্সপ্রেস করেছি, দুর্গাপুর থেকে অক্সিজেন গেছে। বাকি যেরম আমার কাছে রিকোয়ারমেন্ট আসছে আমি রেসপন্ড করার চেষ্টা করছি। আলাদা করে কোথাও অক্সিজেন, হ্যাঁ দেখুন এই মুহূর্তে বিজেপির এই নির্বাচনের পরে যে অবস্থা হয়েছে, বিজেপির কর্মীরা সব চারদিকে ছড়িয়ে চলে গেছে। এখন আমি তারা নিজেরা যে সন্ত্রাস মমতা ব্যানার্জি শুরু করেছে, চিরকালই করেন, আমি এখন তাদের কথা শুনবো না তাদেরকে নির্দেশ দেবো যে ভাই ভলেন্টিয়ার বাহিনী বানাও? আজকে অযৌক্তিক কথা বলে ক্রেডিট নেওয়ার অভ্যেস কোনোদিনই ছিল না, এখনও বলবো না। আমি দেখছেন তো এখানে কী অবস্থা, প্রত্যেকটি মানুষ তারা কষ্টের কথা আমাকে বলছে এবং তাদের যে রাগ সেটা সম্পূর্ণ মানে তারা সংসদকে দেখছে, তারা বলছে দাদা আপনি কী করবেন। সত্যি আমি কী করবো, আমার সঙ্গে তার বাহিনী নেই। সেটার জন্য যা করার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা তার দিকে করার সেটা সম্পূর্ণভাবে করার চেষ্টা করছি। এবং মমতা ব্যানার্জি যদি মনে করেন যে সংবিধান বলে কিছু নেই, তাহলে বিরাট বড় ভুল করছে। ওনার রাজধর্ম পালন করা উচিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি এখন ভলেন্টিয়ার বাহিনী বাড়ি অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া কোথায়, আমাদের কার্ডার কোথায়? তারা তো সব বাড়ি ছাড়া। এখন তো মেন যেটা যে লিস্ট তৈরি করা, পুলিশ ফোন ধরছে না, কোনো সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি না। লিস্ট তৈরি করা যে কোন জায়গা থেকে কে কাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মানে পার্টিকুলার 25, কেউ বলছে 25, কেউ বলছে 30, পার্টিকুলার নাম লিখে সেই লিস্ট তৈরি করা, সেইটা এখন তো আমার কাছে প্রায়োরিটি হয়েছে। বাকি যেটা এলাকায় যারা ছেলে তারা একে অপরকে হেল্প এমনিতেই করে, সেটা করবে। আমার পক্ষে এই মুহূর্তে কোভিডের জন্য স্পেশালি কোনো আদেশ দেওয়া বা ভলেন্টিয়ার বাহিনী তৈরি করা অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল। আমি আমার অসহায়তার কথা আমার সামনে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। লোকসভায় 2 লাখ ভোটের পরে এই বিপর্যয় কেন হলো? সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হয়েছে ভাই, অনেক কাহিনী আছে ক্যামেরার সামনে, এখন আমি কিছু বলতে চাই না। আগামী দিনে লক্ষ্য করো কী হচ্ছে। এটা পুরো আসানসোলে আমরা 3টে সিট তো জিতেছি, বাকি 2 জায়গায় আমরা কম মার্জিনে হেরেছি। आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 150 परिवार के सदस्य यहां शरण लिए हुए हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता ने तृणमूल कांग्रेस के नेता उत्पल सिन्हा से मिलकर उनसे जानकारी ली चाहिए, उनसे उनका पक्ष लेना चाहा। उत्पल सिन्हा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इस तरह की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है। आइए उत्पल सिन्हा क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। যে শীতলা গ্রামে বেশ কয়েকটা মহিলা এবং 150 পরিবার বলছে তারা বিজেপি শীতলা পার্টি অফিসে থাকছে বেশ কয়েকদিন ধরে, মানে জিতার পর থেকে 2 তারিখে তাদের উপরে বাড়িতে হামলা চালানো, তাদেরকে মারধর, হুমকি দেওয়া, রেপ করার এই অভিযোগ উঠল বিজেপির পক্ষ থেকে। এবং বাবুল সুপ্রিয় মন্ত্রী তিনি বলেছেন এই বক্তব্যটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। শীতলা গ্রাম আমাদের পরিবার, ওরা হতে পারে কেউ বিজেপি, আমিও ইলেকশনে লড়েছি, আমি হেরেছি, ওখানকার মানুষজন তারাই আবার আমার সাথে থাকে, বিভিন্নভাবে উপকৃত হয় তারা। এই রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক মঞ্চে আমরা আমাদের যা বক্তব্য আমরা পেশ করব তার ভিত্তিতে জনাদেশ তৈরি হয়। আমরা মারধর করে সিপিএম মারধর করে তৃণমূলকে কি হয়েছে, সিপিএম ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা জানি সেটা কি হয়। বিরোধী পক্ষকে মারধরের রাজনীতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন কালকেও স্টেটমেন্ট দিয়েছেন কোনো রকম রাজনৈতিক অস্থিরতা বরদাস্ত করা হবে না, এবং আমার ব্লকেও সেই নির্দেশ আছে। আমি সংবাদ মাধ্যমকে বলবো আপনারা ব্যক্তিগতভাবে স্পটে যান, গিয়ে যদি দেখেন কোনো মানুষ তার ঘরের বাইরে কোনো ক্লাবে বা কোনো জায়গায় লুকিয়ে আছে, আমি দায়িত্বর সঙ্গে বলছি সে মাথা তুলে বিজেপি করবে, মাথা তুলে কংগ্রেস করবে, মাথা তুলে সিপিএম করবে। আমাদের কি রাজনৈতিক যে যার নিজের মতে করতে পারে, আমাদের এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি, এটা মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কেন এই ধরনের অভিযোগ কেন করছে ওরা? এটা সামনে আরেকটা নির্বাচন আছে, হাওয়া গরম করে রাখতে চাইছে। বাবুল সুপ্রিয়র তো মিথ্যে কথা বলা ছাড়া কাজ নেই। বাবুল সুপ্রিয় আদার্স যা সব নেতৃত্ব শব্দ বিজেপিতে গেছে, তাদের যা চরিত্র সেই চরিত্র অনুযায়ী তারা কথা বলছে। আমাদের এই ধরনের কোনো নির্দেশ নেই, আর আমাদের এই ধরনের যে কার্যকলাপ করবে আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দেবো তাদেরকে।
राजनीतिक हिंसा से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, आपको दिखा रहे थे कि राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है पश्चिम बंगाल में। इसी के बीच हमारे पास एक अहम खबर आ रही है आसनसोल के गोपाल नगर इलाके से। आसनसोल के गोपाल नगर इलाके में चोरी के एक वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने बहुत ही होशियारी के साथ चोरी के एक वारदात को अंजाम दे दिया और 15 लाख रुपए के जेवर सहित 70,000 रुपए कैश उड़ा लिए गए। आपको बता दूं ये मकान है चारिका प्रसाद जी का, जो अपने परिवार के साथ अपने गांव जौनपुर गए हुए थे। किसी का निधन हो गया था। निधन की खबर के बाद पूरा परिवार जौनपुर गया हुआ था और इसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने, चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में चारिका प्रसाद जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके घर में चोरी हुई और कैश 70,000 रुपए ले उड़े अपराधी। एचएस कल्ला बाईपास गोपाल नगर। हाँ, अगली बार क्या हुआ था बोले? अगली बार लॉकडाउन लग गया तो 2 महीना फंस गया वहाँ पे, कोई ट्रेन चल नहीं रही थी। 2 महीने के बाद जब ट्रेन चलने लगी आया तो देखा तो सब ठीक था। फिर माँ का तबीयत खराब हुआ, फिर सब परिवार गया वहाँ। भतीजा मेरा बोला कि दादी नहीं बचेगी, जल्दी आ जाओ। इसके बाद में सब परिवार को लेकर हम चला गया वहाँ। फिर उनको वहाँ छोड़ के हमारे माँ का सेवा पानी करो, हम जा रहे हैं आसनसोल। आए तो देखे ठीक ठाक था। अभी भाभी मेरा डेथ कर गई। 2 तारीख को 12 बजे रात को हम ट्रेन पकड़ करके गए गाँव। वही जो है कि यहाँ उनको मेरा साले घर बना रहे हैं, इनको बोले जरा मेरा चेक कर लेना दरवाजा वरजा सब। तो आए देखे तो बोले कि कब आपको बताया चेक करके? हैं? कब बताया वो? कल ही आप उनको बोले थे? कल ही वो बताया? हाँ, कल बताया। घटना घट चुका था? घटना घट चुका। पुलिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, पुलिस को जानकारी? गए थे 2 आदमी, वो चौथी दिया गए थे, ये कैलाश गए थे। पुलिस को शिकायत की है? पुलिस बोले कि पुलिस बोले कि गार्जियन जो है घर का वो आएगा तभी होगा। ठीक। 10 साढ़े 10 बजे तो जीजा फोन किए गांव से कि अरे मेरा घर थोड़ा देखते रहना। हम कहे हाँ ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो उनसे बात होने के बाद हम गए गेट पे, तो गेट पे ध्यान से देख रहे हैं ताला लटका हुआ, लेकिन वो शटर का टूटा हुआ। फिर शटर थोड़ा सा हटाए, फट से खुल गया। फिर गेट देख रहे हैं तो गेट का भी ताला टूटा हुआ गेट। फिर थोड़ा सा खोले, फिर भक्त से वो भी खुल गया। फिर आगे कदम बढ़ाए, देख रहे हैं सारा रूम का गेट खुला हुआ। थोड़ा सा कदम बढ़ा के आगे देख रहे हैं तो गेट पर सब बिखरा हुआ, सब सोने का जो डब्बा है सब खुला हुआ है, चारों तरफ बिखरा है। तब फिर फोन लगाए हम वहाँ पर कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, जल्दी अब आइए। तो उधर से गाड़ी पकड़ के 2 बजे रात में आए। उसके पहले हम लोग गए थे थाने में, तो बोले कि भाई जो मालिक है उसको आने दीजिए, वो बताएगा क्या हुआ है, असली घटना वही बताएगा, फिर आगे वही एफआईआर करेगा। तुम्हारे कारण कुछ नहीं होगा। तो ये रात में आए हैं। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश प्रसाद। चोरी के इस वारदात को लेकर आसनसोल दक्षिण थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। आगे भी हम आपको चोरी की एक घटना से जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बेहद नाराज हैं, बेहद निराश हैं। आज अपने पार्टी के सांसदों के साथ सोनिया गांधी ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने कई पक्षों की जानकारी ली और कई पक्षों पर उन्होंने बातें की। आपको बता दूं कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसकी वजह से सोनिया गांधी काफी निराश हैं और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी एक समीक्षात्मक बैठक भी बुलाई जाएगी पार्टी के नेताओं के साथ, पार्टी के सांसदों के साथ और पार्टी के विधायकों के साथ। दोस्तों, अपराधियों और चोरों की नीयत अब इतनी खराब हो गई कि मंदिर के मूर्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, मूर्तियों को भी चोरी कर लिया जा रहा है। आसनसोल के डुरांड कॉलोनी स्थित योगी बाबा मंदिर से योगी बाबा की मूर्ति गायब हो गई। आपको बता दूं कि योगी बाबा की मूर्ति 30 साल पहले स्थापित की गई थी और 30 साल के बाद ये मूर्ति चोरी चली गई। इससे काफी दुखी हैं यहाँ के लोग, यहाँ के श्रद्धालु। इस संबंध में यहाँ के पुजारी ललित गिरी हमें बता रहे हैं, हमारे संवाददाता को उन्होंने जानकारी दी। विस्तार से उन्होंने बताया कि 30 साल पहले बाबा की मूर्ति उनके पिताश्री ने स्थापित की थी और 30 साल के बाद बाबा की मूर्ति चोरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें भी काफी दुख है। और यहाँ पूजा करने आने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं में भी काफी निराशा है, काफी दुख है। और आपको हम बता दें कि अपराधी
अपराधियों और चोरों की नीयत अब इतनी खराब हो गई कि इस तरह का काम भी करने लग गए। हालांकि पुजारी ललित गिरी का कहना है कि आसपास और भी चीजें थीं और भी सामान थे, लेकिन उनको टच नहीं किया गया, उनको नहीं छुआ गया, जबकि मूर्ति को ही छू लिया गया। मूर्ति को 4,500 रुपए में खरीदा गया था 30 साल पहले, और अभी इनका कहना है कि इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए होगी। और आपको बता दूं कि इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है आसनसोल के दक्षिण थाने में, लेकिन इस मामले में भी अभी तक कोई खोज पड़ताल नहीं की गई है और इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हो पाई है। हुआ है और कब पता चला आप लोग को? हम रात में हम लोग यहाँ पे सोते हैं, हम सोए हुए थे, मेरा लड़का है ये भी सोया हुआ था। तो हम लोग जब सुबह उठे हैं 4 बजे करीब में, तो देख रहे हैं कि भगवान का मूर्ति वहाँ नहीं है और सामान सब बिखरा हुआ है वहाँ, जिसमें कि बाबा का पंचारती, दिया, घंटी, उनका एक मुकुट था गोपाल का, वो मुकुट भी वैसे ही है, मुकुट वगैरह कुछ लिया नहीं गया है। सिर्फ गोपाल जी का एक मूर्ति है जो बड़ा मूर्ति है, लगभग 1.5-2 kg का है, कांसा का मूर्ति, बहुत पुराना मूर्ति था, वो गया है। और एक राधे कृष्ण का मतलब ज्वाइंट मूर्ति था, वो 2 मूर्ति लेके गया है। बाद बाकी और जितना सामान है सब वैसे ही है, सिर्फ मूर्ति लेके गया है। और ये घटना लगभग आपका 11:30 बजे हम लोग सोए हैं, तो लगभग 11:30 से लेके और मतलब 3 के बीच का ये घटना है। क्या आप लोग को पता नहीं चल पाया कौन का? नहीं, हम लोग को तो किसी तरह का कोई मतलब आहट भी नहीं मिल पाया कि किधर से आया नहीं आया। ताला गेट का लगा ही हुआ था, ऊपर से मतलब हो सकता है ऊपर से ये जंप करके आया हो, लेकिन हम लोग को कुछ ये नहीं लग पाया। मंदिर भी टूटा हुआ था, मंदिर का ताला टूटा हुआ था ना? मंदिर नहीं, मंदिर का ताला जिस तरह से था उस तरह से बंद था, लेकिन जब वो लोग जाने लगे हैं तो ताला का चाबी जो है लेके चला गया है। मंदिर का ताला का चाबी जो है लेके, हम लोग अंदर में बंद ही हैं, चाबी लेके भी चला गया है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम पंडित ललित कुमार गिरी है और हम यहाँ पहले हमारे बाबूजी रहते थे और अब हम यहाँ का पुजारी हैं और हम यहाँ पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा और समर्थकों द्वारा। और इस तरह के अत्याचार को देखते हुए आज एक ज्ञापन सौंपा गया आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को, अजय कुमार चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन सौंपने वालों की अगुवाई कर रहे थे पीयूष कांति गोस्वामी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को और ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सुरक्षा की मांग की। ছত্তিশগন্ডা, খোট্টাড্ডি, নিমসা, আলীনগর, পাণ্ডবেশ্বর, বিভিন্ন জায়গায় জামুরিয়া, এবার বানপুর, কুলটি, রানীগঞ্জ, এই সমস্ত জায়গায় অনেক লোককে ঘর ছাড়া হতে হয়েছে। তাদের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়েছে। একজনের বাউন্ডারি দেয়াল জেসিবি দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। তারা ঘর ছেড়ে আমাদের জেলা অফিসে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা কি বলেন? আমরা এর প্রতিবাদে আমরা আইনজ্ঞ, আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। যার জন্য আমরা একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটা ডেপুটেশন দিয়ে এসেছি কমিশনার সাহেবকে, এবং কমিশনার সাহেবের কাছে আমরা 6 দফা দাবি রেখে এসেছি যে এগুলো প্রতিকার যদি ইমিডিয়েট না হয় তাহলে হয়তো আমরা অনেক বড় আন্দোলনের পথে আমাদের যেতে বাধ্য করব। এটা কারা দাবি জানালো? আমরা লিগ্যাল সেলের তরফ থেকে সবারই হয়ে দাবিটা জানালাম। সমস্ত যারা ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, তাদের স্বার্থে আমাদের লিগ্যাল সেল কি আসানসোল কোর্ট? আসানসোল জেলা, এখন আসানসোল দুটো ইউনিট, আসানসোল কোর্ট ইউনিট, একটা দুর্গাপুর ইউনিট। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির লিগ্যাল সেল, সেই লিগ্যাল সেলের তরফ থেকে আমরা এইসব করলাম। সিপি সাহেব কি কিছু আপনাদের সিপি সাহেব আশ্বাস দিলেন, তিনি বললেন তাদেরকে ঘরে ফেরাবার ব্যবস্থা করছি, আর অশান্তি হবে না। অশান্তি হলে পরে থানাতে এফআইআর করবেন, থানা স্টেপ নেবে, অ্যাকশন নেবে, এ কথা উনি বলেছেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম পীযূষ কান্তি গোস্বামী, আমি সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং লিগ্যাল সেলের সিনিয়র মেম্বার। একটা সময় আমি ডিস্ট্রিক্ট কনভেনর ছিলাম, চেয়ারম্যানও ছিলাম।
कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके में आज एक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इसकी अगुवाई कर रही थी आसनसोल नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा। अपने समर्थकों के साथ वो यहां पहुंची और यहां पहुंचकर तमाम दुकानदारों से बात की और उनसे सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग बेहद जरूरी है और दुकानें समय से खोलें और समय से बंद करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए तबस्सुम आरा अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंची और उन्होंने दुकानें बंद भी करवाई और तमाम दुकानदारों से रिक्वेस्ट किया कि उनका सहयोग बेहद जरूरी है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने वाले जितेंद्र तिवारी को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि वो फिर से तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं और आना चाह रहे हैं। इसे लेकर उनका अनुरोध भी किया जा चुका है तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं से और हो सकता है वो बहुत जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का दामन फिर से पकड़ लें। आपको बता दूं कि जितेंद्र तिवारी एक बड़ा नाम था तृणमूल कांग्रेस में, कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता था और वह पांडवेश्वर के विधायक भी थे और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी थे। और इसके बाद उन्होंने अचानक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और पांडवेश्वर से कॉन्टेस्ट भी किया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखने को मिला। इसके बाद ये अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि वो फिर से तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने यहां पे अपना परचम लहराया, उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, इसे देखते हुए इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि जितेंद्र तिवारी फिर से तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक काफी नाराज हैं, उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि जितेंद्र तिवारी को अगर लिया गया तो इसका पुरजोर विरोध होगा। इसे देखते हुए आज आसनसोल में प्रदेश कार्यालय, आसनसोल प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू का कार्यालय है आसनसोल में, और उस कार्यालय के सामने पार्टी के समर्थकों ने पुरजोर तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया और ये गुजारिश की पार्टी के नेताओं से और के जितेंद्र तिवारी को वापस पार्टी में न लिया जाए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने वी शिवदासन उर्फ दासू से भी उनका पक्ष लिया। তৃণমূল সমর্থকরা কোনো রকম জিতেন্দ্র বাড়িতে পার্টিতে ফেরত না নেওয়া হয় সেই নিয়ে বিক্ষোভ দেখালো এবং আপনার কাছে কিছু আবেদন করলো। ও ঠিকই বলেছিল, খারাপ বলিনি। ওরা যে বলেছে ঠিক বলেছে। কেন বলেছে আপনাকে এটা বোঝার দরকার, ওরা কোন জায়গা থেকে এসেছে। ওরা এসেছে কালীপাড়ি ডামরা মহিশিলা থেকে। মহিশিলা থেকে জিতেন अपना पहले काउंसिलर হয়েছিল, ডামরা उसका বাড়ি আছে। कालीपाड़ी की काउंसिलर होके मेयर হয়েছিল। वो एरिया मानुष उसको देखते चाहे ना, तो ये पश्चिम बर्धमाने लोग देखते चाहबे। बीजेपी बुझते पारी नहीं, बीजेपी बोका दल, बीजेपी बुझते पारी नहीं। बीजेपी जार नाम सुनिए, जार चेहरा देखे, जार पीछे जो चारटो पुलिस लेके घुरछी देखे, जा एमएलए छिलो, मेयर छिलो और पार्टी प्रेसिडेंट छिलो बोले लोग सलाम करछिलो बोले बीजेपी बुझे गेছে বিরাট বড় हस्ती। আমি ওই সময় भी আপনাকে বলেছে এই মাল জিতবে না, মাল রিজেক্ট করে দিয়েছে। इसको এই কামাদাতে ছিল বলে লোক সালাম করতাম, এখন এটা সালাম করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যার বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ করছিল আধা ঘন্টা আমার সামনে, যার বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ করছে, যে যার ডেনা বাইনা ছেলে ছিল, এরা বারে ছেলে ছিল না, যার ডেনা বাইনা ছিল, যার বায়ে কই কিছু বলছিল না, ও তো আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছিল কামাদাতে থাকে। আজকে আতঙ্ক সৃষ্টি করো না। তোমার কামাদা আছে, আসানসোলে কেন ঢুকি নেই, পালিয়ে গেছে কেন? তুমি পান্ডেশ্বরে তুমি কেন যাচ্ছে না? পান্ডেশ্বরে বিজেপি লোক তো খুঁজছে, তোমাকে তো পাচ্ছে না। যে অভিযোগ শোনাবার জন্য তোমাকে ফোন করছে, তুমি ফোন তুলছো না। মিডিয়া জিজ্ঞেস করছে বিজেপি নেতাকে, জেলা বড় বড় নেতাকে জিজ্ঞেস করছে। জেলা নেতা বলছে 2 তারিখ থেকে আমার সঙ্গে কোই কন্ট্যাক্ট নেই, আমার পার্টির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট নেই। কোথায় পালিয়ে গেছো? অত সাহস ছিল তো, কোথায় পালিয়ে গেছো তুমি? হ্যাঁ, আজকে বিক্ষোভ দেখালো যাতে বিজেপি থেকে আওয়াজ ছেড়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূলে ঢুকতে না পারে। তো এই যে বিক্ষোভ দেখালো, এরকম কি কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? लोग नहीं सुनो, लोग उसको लोग चीने, वो गिरगिट আছে।
ও গিরগিট আছে, সামনে কাউন্সিলর ইলেকশন আসছে, ও বুঝছে কি আবার তৃণমূল জয়েন করে আমি এটা কাউন্সিলর হবো, এটা পদে যাবে। ও তো শুনুন, কিছু জানোয়ার আছে না, মুখ মে খুন লাগাবার পরে ফির বারবার ওই চিজ খাতে চেষ্টা করে, ও একটু জানোয়ার আছে। কামাদাতে বসিয়ে খুন লেগে গেছে, টাকার খুন লেগে গেছে, বিনা টাকাতে থাকতে পারবে না। মাসে 2 কোটি 2.5 কোটি কামাই ছিল না, ও কামাই ছেড়ে থাকতে পারছে না, পাগল হয়ে যাবে, স্ট্রোক হয়ে যাবে কিছুদিন পরে, যাকে হসপিটালে ভর্তি করাতে হবে। আপনি দেখুন 3-4 মাসের মধ্যে স্ট্রোক হয়ে যাবে। না ওনার পক্ষ থেকে কি আপনাদের দলের কি সেরকম না এই কিছু শুনো, কিছু লোক অপপ্রচার করে তো, যাকে চিনে তো সব, যাকে সবাই চিনে তো, এই লোক গিরগিট আছে, ये बदलते पारे। हाँ, जार জন্য আজকে আমাকে বিক্ষোভ দেখায় নেই, বলেছে দাদা যাকে পার্টিতে না লে, আমরা শুনছি। আর কে লেতে যাবে বলুন? ও পার্টিতে ছিল তো বলে পার্টি সর্বনাশ হয়েছে। পার্টি থেকে চলে গেছে, 6 সিটে জিতে গেছে, আবার 3 সিট জিততাম, ও সিট আমরা কিছু কমি জন্য হারিয়ে গেছে। ওই জন্য আমার পার্টি নেতৃত্ব এনকোয়ারি করছে কি কমি জন্য হারিয়ে গেছে, আমরা বিজেপি জন্য হারিয়ে গেছে। গতকাল অমিত কুলচান কাউন্সিলর 18 নম্বর ওয়ার্ড, সে কালকে অভিজিৎ ঘটকের সাথে দেখা করতে এসেছে। প্রচুর লোকের সঙ্গে দেখা করেছে, কিছু লোকে ফোন করছে, কি অমিত কুলচান, বহুত লোক আছে এরকম। তারা কি আজ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করছে? দৌড়াদৌড়ি করছে তো, কেন করছে না? বহুত লোক আছে, যে লোক ঢুকাবে ও বুঝবে, আর এই সব লোককে ঢুকাবে তো লোক উল্টা বুঝবে। ঠিক আছে, अगर আমার পার্টি নেত্রী মমতাদি, আমার পার্টি নেতা অভিষেক ব্যানার্জি বলবে এই এলাকা আসছে পার্টিতে ঢুকিয়ে দিন, ঢুকাচ্ছে নিচে कोई নেতার कोई কামাদার নেই। আমি অত জানে না মালাইঘাটক ঢুকাতে যাবে না আমি ঢুকাতে যাব। कोरोना संक्रमण की वजह से सेलिब्रिटीज की भी मौतें हो रही हैं। जाने माने सितार वादक देबू चौधरी का 6 दिन पहले कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया और 6 दिनों के बाद उनके पुत्र प्रतीक चौधरी का निधन हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रतीक चौधरी का ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक चौधरी का आज सुबह तकरीबन 2:30 बजे निधन हो गया मुंबई के एक अस्पताल में, और उनकी पत्नी रूना और 4 साल की बेटी भी संक्रमित बताई जा रही है। पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित था और देबू चौधरी की मौत हो गई 6 दिनों पहले, जो मशहूर सितार वादक थे, और उनके बेटे प्रतीक चौधरी की आज मौत हो गई। खास बात, परिवार की तरफ से पूरे प्रतीक चौधरी को और देबू चौधरी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, और आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। हमें इंतजार रहता है आपके सुझावों का। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं, समाज से कहना चाहते हैं, तो आप जरूर कहें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर सीधे सीधे अपनी बातें लिखें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।